हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट शुड वी नो अबाउट नेक्स्ट 24 आवर्स। अगला 24 घंटा कैसा बीतेगा, क्या आ सकता है आप लोगों के लिए, आप लोग क्या गो थ्रू कर सकते हो। बट याद रखना ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकेंगे। Let's see, let's find out what is happening. The Five of Summers आपका first energy है. Trust that there is a reason for everything that happens. Remove yourself from the negative emotions of others, forecasting on which frightens or worries you. Okay, मैं सब explain करूँगी, don't worry. So पहला card है the Five of Summers energy. We also have the Wheel of Fortune. Delays are over, sudden unexpected good luck, new car or travel. What else? 10 of Springs, ask for help, all work no play, being weighed down by so many expectations or responsibilities. Interesting. 9 of Springs, protect the fruits of your labor, prepare for possible challenges that lie ahead, environmental conservation. Okay, अब सुनिए, नेक्स्ट 24 आवर्स यूनिवर्स काइंड ऑफ आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब कैसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं? मे बी थ्रू रीडिंग्स। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो टैरो रीडिंग्स देखते हो, या मे बी आप कुछ तो स्पिरिचुअल करते हो, या आपका इंट्यूशन बहुत हाई होता है, सो आपको आप यूनिवर्स से अगर बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हो, तो आई फील लाइक यूनिवर्स ये मैसेजेस आपको डायरेक्टली देंगे। ठीक है, आपके ड्रीम्स के थ्रू, आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपके सराउंडिंग्स में जो कुछ भी हो रहा है उसके थ्रू। लेकिन जो लोग, आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं इस वक्त, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे आपको बोलने वाली हूँ अभी। सो लिसन टू दिस, दैट आप लोग लाइफ में बहुत पोटेंशियल रखते हो टू बी हैप्पी। अब हैप्पीनेस का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस मतलब एक हैप्पी फैमिली, कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस मतलब बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस मतलब दूसरों के लिए कुछ करना, अपना ड्रीम्स फुलफ़िल करना, एक सिंपल और हैप्पी लाइफस्टाइल लीड करना। तो आप लोगों के लिए यूनिवर्स जो बोलना चाहते हैं कि आप लोग काबिल हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आप ऐसे कर रहे हो इस वक्त, दैट आपका ये जो आप काइंड ऑफ अपने रास्ते में ब्लॉकेजेस लेके आ रहे हो। सो मे बी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मान लीजिए आपका ड्रीम है कि मुझे अपना घर बनाना है, अपने पैसों से अपना घर, और वो घर बनाना आपका ड्रीम है सपोज, ठीक है। पर आप सेविंग्स कर रहे हो उस घर के लिए, आप इनकम कर रहे हो कि एक दिन मेरा घर बनेगा उसके लिए। तो ये जो इनकम है या ये जो सेविंग्स है, ये आपको तो मिल रहा है, आपका इनकम अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन अगर आप वो पैसा सेव नहीं कर पा रहे हो, अगर आप यहाँ वहाँ खर्चा कर रहे हो या एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हो जो मे बी उतना ज़रूरी नहीं है, तो आपका सेविंग्स नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आप अपने सपने से दूर जा रहे हो, या आपका सपना आपको बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है कि मेरे हाथ में पैसे ही नहीं है, जहाँ कि आपका इनकम सही हो रहा है पर आप पैसे बचा नहीं पा रहे हो। सो ये है एक चीज़, ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप ऐसे चीज़ों को देख सकते हो कि आपको एक हैप्पी फैमिली चाहिए, लेकिन आप एट द सेम टाइम इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो, एट द सेम टाइम आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका शैडो साइड हील नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली आप किसी के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड शेयर नहीं कर पा रहे हो, या आप ऐसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो जो मे बी आपके लिए रेड फ्लैग्स है, टॉक्सिक है, या नार्सिसिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इन लोगों के बीच। तो ऑब्वियसली आप धीरे धीरे वो फेथ, वो होप लूज़ कर रहे हो कि आपका भी एक हैप्पी फैमिली हो सकता है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि
प्रॉब्लम आपके सपने में नहीं है, प्रॉब्लम आप जो बनना चाहते हो उसमें नहीं है, या प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आप बन नहीं पाएंगे, ये भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप बन पाएंगे। प्रॉब्लम है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, आप लाइफ में किस प्रकार से अपने आप को हैंडल कर रहे हो, लाइफ में आप कैसे चल रहे हो, आपका लाइफस्टाइल, आपका माइंडसेट, ये है मेन इशू जो इस वक्त आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए अगला 24 घंटे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो किसी फिनेंशियल मैटर में या किसी करियर रिलेटेड मैटर में, ठीक है, बट यूनिवर्स इज सेइंग यू नीड टू हैव पेशेंस। अगर आपको ऐसा लगे नेक्स्ट 24 घंटे में कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, मैं एग्ज़ाम दूं या नहीं दूं, मैं पास करूं या करूंगी या नहीं करूंगी, समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, क्या मेरा पैसा मुझे मिलेगा, क्या मैं इस पैसे का कुछ अच्छा बना पाऊंगी, क्या मैं अपना जो भी कर्जे हैं उसे ख़त्म कर पाऊंगी, जो भी है आपके मन में ये क्वेरी या ये एंजाइटी, ये डर जो आप फेस कर रहे हो, यूनिवर्स इज सेइंग थोड़ा सा समय दो अपने आप को, हड़बड़ी मत करो। अगर लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रुक जाइए, रुक जाइए, वेट एंड सी व्हाट हैपन्स। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, पर ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप, आपको वन स्टेप एट अ टाइम लेना होगा। आप एक बार में सब प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकते, आप एक ही दिन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको समय देना होगा। समय देने के साथ साथ आपको जो करना होगा इज़ टू कंट्रोल योरसेल्फ। हर चीज़ में कॉन्शियसली चीज़ें करना, देखना, समझना इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो दिन में, आप जो भी करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो अपने आप के साथ, अपने दोस्तों के बीच, अपने करियर में, अपने फैमिली के साथ होते हुए, हर एक डिसीजन आपका कॉन्शियसली आना चाहिए कि मैं ये करूँगा तो मैं क्यों करूँगा, इससे किसको किसका बेनिफिट होगा, मुझे और मेरी फैमिली को कुछ अच्छा बेनिफिट होगा कि इसमें लॉस होगा, या ये फालतू खर्चे होंगे, या ये फालतू एक टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। सो यू हैव टू बी वेरी एनालिटिकल। आप जब ऐसे आपको अगर लग रहा है लाइफ में कि आपको समझ में नहीं आ रहा है आपका लाइफ किस दिशा में जा रहा हो, तो यू हैव टू बी एनालिटिकल। हर एक स्टेप, हर एक एक्शन दिमाग से आना चाहिए पहले, उसके बाद दिल से, ठीक है। आप इस चीज़ से रिकवर कर जाएंगे। आप करियर में जो कुछ भी इस वक्त फेस कर रहे हो वो टेम्पररी है। आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ट्रस्ट करना होगा प्रोसेस को, एंड जो कुछ भी एक्शन ज़रूरी है आपके साइड से वो आपको लेते रहना होगा। सो नेक्स्ट 24 आवर्स थोड़ा सा एंजाइटी हो सकता है करियर को लेके, बट इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। जितना भी बुरा सिचुएशन क्यों ना हो, आपको ये जानना है कि एक एक करके आप कदम बढ़ाइए, आप इस चीज़ से निकल आएंगे। ये श्योरिटी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, मैं नहीं, ठीक है। पर वन स्टेप एट अ टाइम। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि एक बार में सब ठीक हो जाएगा, नहीं। वन स्टेप एट अ टाइम लेंगे, कंट्रोल रखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू योर लव लाइफ, इमोशनल सिचुएशन, आई सी आप किसी पास्ट सिचुएशन से फाइनली मूव कर रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ये कोई पास्ट रिलेशनशिप या कोई एक्स पार्टनर जो अभी भी आपके लाइफ में है या आपके लाइफ को किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं। आप इनके बारे में सोचते हो, आप याद करते हो, आपको बुरा लगता है, आपको पुराने मेमोरीज याद आते हैं, या फिर ये पर्सन आपका पीछा करते हैं। ये कोई एक्स पार्टनर है जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको रीच आउट करते हैं, आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, कन्विंस करते हैं, वॉट एवर। सो इन दैट सिनेरियो आई सी फाइनली आप इस पर्सन से अपना पीछा छुड़ा रहे हो। फाइनली यू आर मूविंग फॉरवर्ड। इवन इफ आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, इवन इफ आपको बुरा लगता है, बट आई सी फाइनली आपका ये जो लगाव था इस पास्ट इंसान या पास्ट सिचुएशन से, आप इसे धीरे धीरे पीछे छोड़ रहे हो एंड आप आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ फाइनली
मुझे स्टेबिलिटी महसूस हो रहा है अपनी इमोशनल साइड में। फाइनली मुझे ज़्यादा हेल्दी महसूस हो रहा है अपने मेंटल हेल्थ के साथ। सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ लिटिल बिट बेटर टाइम्स जब आती है आपके पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप्स की बातें। इस टाइम पे जो लोग सिंगल हो, ऐसी आप खुद को नर्चर कर रहे हो, आप खुद का ख्याल रख रहे हो एंड आप सिंगल रहना चाह रहे हो। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो किसी पास्ट सिचुएशन से अभी अभी बाहर आए हैं एंड अभी हील कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं कह दूँ दैट आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हो एंड पीछे मुड़ के मत देखना। आप जो कुछ भी कर रहे हो सही कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन पकड़े हो, सो पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना। पीछे वाले इस सिचुएशन को, एक्स पार्टनर, एक्स लव, एक्स रिलेशनशिप, एक्स मैरिज, इस एक्स सिचुएशन को आपको पीछे ही छोड़ना है। इसमें कोई फ्यूचर आपको नहीं नज़र आएगा, ना ही आपको पीछे मुड़ के देखना है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब जो लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन से डील कर रहे हो, अभी भी सेपरेशन हुआ नहीं है, लाइक दिस इज़ अ प्रोसेस, उन लोगों के लिए मैं कहूँ दैट इस कनेक्शन में बेटर टाइम्स आ सकता है अगर आप दोनों में से कोई भी यहाँ पे एक टॉक्सिक सिचुएशन गिव अप करने का डिसीजन ले ले। अगर आप दोनों रेड फ्लैग को नहीं देखेंगे तो ये प्रॉब्लम चलता रहेगा, एग्जिस्ट करता रहेगा। बट व्हाट इज़ नीडेड हियर इज़ आप लोग रिकॉग्नाइज करें कि मेरे इस कनेक्शन में ये है मेरा प्रॉब्लम या वो है मेरा प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ हाउ यू सॉल्व द सिचुएशन। दैट इज़ हाउ आपको समझ में आएगा कि हम लोग गलत क्या कर रहे हैं एंड सही कैसे करेंगे। सो दिस इज़ अ टाइम कि आप अपने रिलेशनशिप को समय दीजिए। जो लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर से डील कर रहे हो इस वक्त, इस रिलेशनशिप को समय दीजिए, अटेंशन दीजिए। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप है तो है, हम लोग अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, नहीं। अगर है तो उसे अटेंशन दोनों के साइड से देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है ये अटेंशन नहीं है इस लाइक आप लोग रिलेशनशिप में तो हो सकते हो, बट मैरिज में हो सकते हो, बट इस जो कनेक्शन है ये, इसमें इनफ अटेंशन आप लोग नहीं देते। इसके बारे में आप लोग सोचते नहीं हो, सिर्फ नेगेटिव शायद सोचते हो कि ये आज बुरा हुआ, वो आज बुरा हुआ, या इस इंसान में यही प्रॉब्लम है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब नहीं। यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग। क्या अगर कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से शुरुआत हुआ है, कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आपको अपने पार्टनर में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो फाइंड दैट आउट कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, कहाँ से ये प्रॉब्लम, कब से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। सो दिस इज़ हाउ यू मैनेज द रिलेशनशिप करंटली। आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, बट अगला 24 घंटा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि अगला 24 घंटे में कोई खास एक्शन या मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा। ये टाइम यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए लीजिए। आप अंदर झांक के देखिए, अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रियलिटी। आप जो सोचते हो, आप जो महसूस करते हो, वही आपका रियलिटी बन जाता है। ये तो अभी तक सबको पता ही होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रियलिटी को और अपने आप को अपने कंट्रोल में रखें, ताकि जो कुछ भी हो वो पॉजिटिव हो सके एंड वो आपके फेवर में ही हो सके। यूनिवर्स आपको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स पहले चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में ले, ड्राइविंग सीट पे आप बैठे। यूनिवर्स आपको डायरेक्शन सही समय पे देते रहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में रिलैक्स करना है, अपने लिए समय लेना है, थोड़ा सा धीरे चलना है, हड़बड़ी नहीं करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, सोचना है, एनालाइज करना है, कॉन्शियस रहना है, एंड everything will be all right, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।